रिकॉर्डिंग भूल जाऊं तो बता दिया करो। आई रिकॉर्डिंग ऑन है। आई तो सर्कुलर मोशन पे थे हम। बताइए एंगुलर वेरिएबल्स हमारे कंटिन्यू थे। किसी को कोई डाउट है तो पूछो एंगुलर वेरिएबल्स में। डन, कोई डाउट नहीं है, शाबाश। आओ आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। एंगुलर वेरिएबल्स आर, एंगुलर वेरिएबल कौन कौन से, ठीक है, एंगुलर वेरिएबल्स ओमेगा एंड अल्फा आर एक्सियल वेक्टर्स। एंगुलर वेरिएबल्स आर एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स मतलब डायरेक्टेड अलोंग एक्सिस। एक्सियल वेक्टर मतलब डायरेक्टेड अलोंग एक्सिस। एक्सिस ऑफ सर्कुलर मोशन क्या बोलोगे? एक्सिस ऑफ सर्कुलर मोशन आप किसको डिफाइन करते हो? तो आप लिखो लाइन पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कल। ये होगी सर्कुलर मोशन की एक्सिस, वो लाइन जो सेंटर से पास कर रही है और सर्कल के प्लेन से परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसका मतलब बताता हूं, पहले ही लिख लो। लिख लिया? शाबाश। आइए, जैसे जैसे हम लिखते जाते हैं ना, हमारे साथ साथ लिखते जाना चाहिए। आइए बच्चों देखो, जैसे मान लीजिए ये एक सर्कुलर मोशन, तो ये एक सर्कुलर मोशन है, पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है। तो इस सर्कुलर मोशन की एक्सिस किसको डिफाइन करोगे? वो लाइन जो सेंटर से पास करिए और इस पूरे प्लेन के, इस पूरे सर्कल के प्लेन से परपेंडिकुलर है, यानी ऐसी लाइन हो गई जो प्लेन से बाहर आ रही या फिर प्लेन के अंदर जा रही। तो कौन सी एक्सिस हो गई बताओ? ये वाली जेड एक्सिस हो गई। शाबाश। तो आप क्या लिखोगे? इफ सर्कुलर मोशन इन एक्स वाई प्लेन, if circular motion in xy plane, तो axis along z axis passing through center। समझ गए? है ना? आउट ऑफ द प्लेन भी हो सकता है, इनटू द प्लेन भी हो सकता है, पॉजिटिव जेड एक्सिस भी हो सकती है, नेगेटिव जेड एक्सिस भी हो सकती है। ये पूरी लाइन को एक्सिस बोलते हैं। तो बताओ, अगर सर्कुलर मोशन वाई जेड प्लेन में होता तो, सर्कुलर मोशन वाई जेड प्लेन में होता तो एक्सिस कौन सी एक्सिस होती? हाँ, तो एक्स एक्सिस होती, फिर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। समझ गए? आइए, अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं।
कि अगर एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ये बताओ एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है, बिल्कुल, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसमें जो ओमेगा और अल्फा होते हैं वो अलोंग एक्सिस होते हैं, उनका डायरेक्शन होता है बच्चे लोग अलोंग एक्सिस, यानी ओमेगा और अल्फा का डायरेक्शन किधर है? जेड एक्सिस के अलोंग। ओमेगा और अल्फा का डायरेक्शन किधर है? जेड एक्सिस के अलोंग। एक्सियल वेक्टर मतलब डायरेक्शन अलोंग एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग। अब पॉजिटिव जेड कि नेगेटिव जेड वो राइट हैंड रूल से डिसाइड होगा। देखो एंटी क्लॉकवाइज के टर्म्स में राइट हैंड की उंगलियां कर्ल करो, तो अंगूठा किधर आ रहा है? बाहर। देखो ऐसे कर्ल करो तो अंगूठा आ रहा है बाहर, यानी इसका जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर वो है प्लस के कैप। राइट हैंड थंब रूल से आपको ओमेगा का डायरेक्शन बताना है और curl your fingers along the circular motion, then stretched thumb will give direction of omega। ठीक है ना, ओमेगा हो गया along प्लस के कैप। अब आइए उल्टा करें, ये हो गया बच्चों क्लॉकवाइज। यहां पे बताओ ओमेगा का डायरेक्शन, माइनस के कैप, बिल्कुल सही बात है, माइनस के कैप, along माइनस के कैप, है ना, नेगेटिव जेड एक्सिस। क्यों? क्योंकि राइट हैंड ऐसे आप घुमाओगे आप अलोंग द सर्कुलर मोशन, तो थंब अंदर जा रहा है। करिए जल्दी। चले बच्चों आगे, है ना, समझ आया? शाबाश। और अगर अल्फा भी ओमेगा की डायरेक्शन में, इफ ओमेगा एंड अल्फा अलोंग सेम डायरेक्शन, तो बताओ क्या होगा? स्पीड बढ़ेगी कम होगी? स्पीड बढ़ेगी, सही है ना, वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन, तो स्पीड इंक्रीजेस। if omega and alpha along opposite directions, तो स्पीड डिक्रीजेस। ठीक है, और अगर अल्फा जीरो है, इफ अल्फा जीरो, तो ओमेगा कांस्टेंट और आएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई नहीं नहीं, एक्शन बेटा रियल है, रियल। चले बच्चों हटा दें, आ जाओ आगे चल रहे हैं। आइए आ जाओ।
तो एक सेंटर है, ठीक है, एक पार्टिकल है जो सेंटर के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, पार्टिकल सेंटर के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है। मान लो स्पीड इंक्रीजिंग है, ठीक है, स्पीड इंक्रीजिंग, तो ओमेगा का डायरेक्शन बताओ यहाँ पे किधर है? हाँ, एंटी क्लॉकवाइज है, और डायरेक्शन बताओ वेक्टर में। सही बात, ऐसे जा रहा है ना, तो प्लस के क्या है, और स्पीड इंक्रीजिंग है तो अल्फा का डायरेक्शन बताओ, यूनिट वेक्टर अल्फा का प्लस के क्या है, क्योंकि दोनों सेम में होंगे तभी, यानी ओमेगा अल्फा ये दोनों बाहर है, आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। क्या ये दोनों इसके रास्ते में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। क्या ये दोनों इसके रास्ते में डिस्टरबेंस ला रहे हैं? नहीं ला रहे हैं। ये तो इसके प्लेन में ही है, बेचारे इतने सीधे रास्ते में ही नहीं आ रहे उसके, ठीक है ना। तो ये लोग आउट ऑफ द प्लेन होते हैं, ठीक है। तो इनकी बात करते ही क्यों है अपन, इसको डिफाइन क्यों किया गया, ये कब इसका इंपॉर्टेंस है? इसका इंपॉर्टेंस तब है, ज्यादातर इंपॉर्टेंस है रोटेशनल मोशन, यानी जब हम रोटेशनल मोशन चैप्टर पढ़ेंगे तब इसका इंपॉर्टेंस और ज्यादा हो जाए, ठीक है। आइए अब जैसे देखो, ये है, क्या इसकी वेलोसिटी है, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये तो कहीं जा ही नहीं रहा है, तो इसका मोशन कैसे स्टडी करूं? तो इसका मोशन स्टडी करने के लिए आपके पास सिर्फ सिर्फ एंगुलर वेरिएबल्स ही हैं। बॉडी रोटेटिंग, रोटेशनल मोशन ऑफ बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंस, ठीक है, उसके बिना आप मोशन स्टडी ही नहीं कर पाते, ठीक है। अब आते हैं अपन पार्टिकल पे, ठीक है। तो ये ओमेगा थीटा ओमेगा अल्फा कब आ रहा है? जब एंगुलर वेरिएबल्स की बात हो, थीटा के चेंज की बात हो, कि थीटा कितनी तेजी से चेंज कर रहा है, थीटा कितनी देर में कितना हो रहा है, कितने टाइम में कितना इसका मोशन एंगल चेंज होगा, वो सब इनके हिसाब से होगा, ठीक है। ये सब है आउट ऑफ द प्लेन, तो इसके रास्ते में है नहीं, ठीक है। हाँ शशांक बेटा, इस चैप्टर में तो अभी पॉइंट मास की बात कर रहे हैं, रोटेशनल मेथड में बॉडी आ जाएगी। हाँ, राइट हैंड स्क्रू रूल, बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा है स्क्रू, ठीक है। अगर आप किसी स्क्रू को इस डायरेक्शन में घुमाओ तो वो बाहर आता है, करेक्ट। अगर आप इस डायरेक्शन में घुमाओ किसी स्क्रू को तो वो अंदर जाता है। कभी कभी होता है ना, आप लोग उलझ जाते हो कि स्क्रू को किधर घुमाओ, इधर किधर, तो ऐसे राइट हैंड से देखना, अगर आपको बाहर जाना है तो ऐसे घुमाना, अगर अंदर भेजना है तो ऐसे घुमाना, समझ गए? हाँ शाबाश। आइए अब देखो, अब हम इसकी बात कर रहे हैं, अब हम वापस आ रहे हैं अपने नॉर्मल वेलोसिटी, नॉर्मल डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। बताओ मेरे को बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग डालो लीनियर वेरिएबल्स। लीनियर वेरिएबल्स यानी आपके ओरिजिनल जो थे स्टार्टिंग में कि वेलोसिटी कैसे होती, टेंजेंशियल, तो ये वाली वेलोसिटी की बात, तो इस वेलोसिटी को बोलेंगे लीनियर वेलोसिटी या फिर नॉर्मल आपकी वेलोसिटी, ठीक है। आई, तो लीनियर वेरिएबल्स क्या हो गया बेटा? विजिट इशू, आपका नेटवर्क नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा।
कि तुम जानबूझ के लेट आए हो नेटवर्क का इश्यू बना के, हैं? सही में सच्ची बात है। आइए, ठीक है, तो अब आ रहे हैं हम, ठीक है, लीनियर वेरिएबल्स पे। वही आपके नॉर्मल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड। आइए, पहला डिस्टेंस। क्या होता है डिस्टेंस? सर्कल में आर्क लेंथ कितना है बच्चा लोग? फॉर्मूला इसका अपन कितनी बार पढ़ चुके हैं? आर थीटा, वेयर थीटा इन रेडियंस। ठीक है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल आपका डिस्प्लेसमेंट जिसका यूनिट है मीटर, है ना? डिस्टेंस वही मीटर वाला, एंगुलर डिस्टेंस नहीं बात कर रहे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का क्या था भाई? 2r साइन थीटा बाई 2। चले आगे, ठीक है, आ जाओ। मान लो ये पार्टिकल इनिशियल से पार्टिकल फाइनल पे आ गया, तो यहां पे रेडियस आ रहे, पोजीशन वेक्टर बताओ, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर यहां पे फाइनल पोजीशन थीटा पे। हाँ बताइए, आई कैप जे कैप। सही बात है, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ठीक है, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, करेक्ट। आइए, है ना, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है, वेलोसिटी। वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करोगे? बी वेक्टर। अच्छा देखो, इस चैप्टर में मैं जब वेलोसिटी की बात करूंगा तो वेक्टर लगाऊंगा, और जब सिर्फ सिंपल बी लिख रहा हूं तो स्पीड है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जब सिर्फ बी लिख रहा हूं बिना वेक्टर के साइन के तो स्पीड की बात करूंगा, और जब वेक्टर लगा रहा हूं तो वेलोसिटी की बात करूंगा। ठीक है, आ जाओ, तो ये वेलोसिटी कौन सी है? मीटर पर सेकेंड वाली, वो ये अपनी पुरानी काइनेमेटिक्स की। क्या भाई? डायरेक्शन किस तरफ? टेंजेंट के अलोंग, डायरेक्टेड अलोंग टेंजेंट। नेक्स्ट, आई वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या थी बच्चा लोग? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना? अगर रेट लिखा है तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की जरूरत नहीं होती, वैसे रेट का मतलब ही होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। या फिर आप लिखते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन या फिर पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन। तो जो पोजीशन वेक्टर लिखा था ना उसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी का वेक्टर मिलेगा। हाँ, ये तो पढ़ चुके हैं, बिल्कुल वही कहानी है।
बस आपको लीनियर वेरिएबल आपके वही नॉर्मल वाले। आइए चले आगे। अरे बेटा इसको थोड़ी आर थीटा लिखेंगे, आर थीटा तो डिस्टेंस है बेटा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन या फिर पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन है। हाँ आर को वेक्टर के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बिल्कुल विजिट इशू। आइए बच्चों आगे चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट बच्चों, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ पे? नहीं, इतनी बार पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी हर वक्त अपना डायरेक्शन बदल रही है। तो लिख दो वेलोसिटी टेंजेंशियल है तो चेंजिंग डायरेक्शन एट ईच पॉइंट। ऑन सर्कुलर पाथ। समझ गए? हटा दो दोस्तों, शाबाश। आई तो ये वही कहानी चल रही है नॉर्मल काइनेमेटिक्स, ठीक है। एंगुलर वेरिएबल्स नहीं है, लीनियर वेरिएबल्स, यानी वही पाथ के अलोंग वाले वेरिएबल्स। आगे चल रहे नेक्स्ट, लीनियर स्पीड या फिर स्पीड। स्पीड को कैसे डिफाइन करते हो बच्चों? स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं? अरे यार डिस्टेंस अपॉन टाइम तो पूरा बेटा, जो लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम बोल रहे हैं उनसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूं मैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम थोड़ी होती है हर बार स्पीड यार। रेट कौन बोलेगा? रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर बस रेट ही लिख दो। अरे डिस्टेंस अपॉन टाइम हमेशा वैलिड होता है कि ये कब वैलिड है बताओ तो जरा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कब वैलिड है? या तो एवरेज के लिए या स्पीड कांस्टेंट के लिए, हर जगह थोड़ी वैलिड है। तो स्पीड की परिभाषा अभी भी कुछ बच्चे यही दे रहे हैं, कितनी गलत बात है। 10वीं में ही है बच्चे कुछ। आइए नेक्स्ट, फिर या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोलो स्पीड, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलो। आइए स्पीड यानी डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लिख दीजिए जल्दी है। आइए अब डिस्टेंस को क्या लिख सकते हो दोस्तों? थीटा के टर्म्स में आर थीटा। अब सर्कुलर मोशन में रेडियस तो कांस्टेंट है बच्चों, तो रेडियस बाहर, देखो क्या मिला? अरे ये तो डी थीटा बाई डी टी मिला है। क्या होता है डी थीटा बाई डी टी? ओहो ये तो पढ़ा था। क्या होता है? हाँ ओमेगा, तो v इक्वल टू आर ओमेगा। ये फॉर्मूला है, याद कर लीजिए अच्छे से। इसको अच्छे से बॉक्स में लिखो, हाईलाइट करो, स्टार लगाओ।
चले आगे। हमेशा हर्षल, हमेशा। ठीक है। अब देखो एक बच्चा है, ठीक है, उसने चैट में 8 बार लिखा सर डाउट, सर डाउट, सर डाउट, सर डाउट, सर डाउट, सर डाउट। डाउट नहीं पूछा उसने, सिर्फ डाउट डाउट लिखा है, बस डाउट, सर डाउट, सर डाउट। अरे मेरे को कैसे पता पड़ेगा डाउट क्या है? देखो ना डाउट क्या है। आओ पूछो ना, क्या पूछना चाहते हो? अभी आएगा विचित्र इशू, उसका काम आएगा बेटा। हाँ हमेशा होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी स्पीड। बिल्कुल। आइए, तो v और ओमेगा के बीच में रिश्ता है, v इक्वल टू आर ओमेगा। अब नेक्स्ट हमारे एक्सीलरेशन पे, नेक्स्ट हमारे बच्चा लोग एक्सीलरेशन। सर लीनियर वेरिएबल से काम हो जा रहा है, तो फिर एंगुलर वेरिएबल्स क्यों? बिल्कुल सही बात है बेटा, अभी समझाऊंगा मैं। ठीक है, सारी बातचीत तो अपनी लीनियर वेरिएबल से ही हो जा रही है, सही बोल रहा है एकदम बच्चा। ठीक है, आ जाओ। तो ये भाई एक्सीलरेशन की बात अपन स्टार्टिंग से कर रहे हैं कि एक्सीलरेशन कहाँ होता है? सेंटर की तरफ, है ना? और इस एक्सीलरेशन को बोल रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, तो पहला हम वही पढ़ रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इसको आप ए सी से डिफाइन करोगे, है ना? इसको अपन रेडियल एक्सीलरेशन भी बोलेंगे, रेडियस के अलोंग में। इसको अपन नॉर्मल एक्सीलरेशन भी बोलेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, तो बोलेंगे एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, या नॉर्मल एक्सीलरेशन, या रेडियल एक्सीलरेशन, या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। नहीं बेटा उत्कर्ष, अधूरा बोल रहे हो बेटा। डी थीटा बाई डी टी लिखो। आइए, ठीक है, तो इसके काम क्या क्या है बताओ तो। ए सेंट्रीपिटल के बिना क्या सर्कुलर मोशन हो सकेगा? अगर मैं 1 मिनट के लिए ए सेंट्रीपिटल गायब कर दूं, एक क्षण के लिए, तो पार्टिकल का क्या होगा? पार्टिकल भाग जाएगा, बिल्कुल। किस डायरेक्शन में भागेगा? हाँ, टेंजेंशियल डायरेक्शन में भाग जाएगा, अगर ए सेंट्रीपिटल नहीं होता तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में भागेगा। हर्षल शाबाश, लिखो यहाँ पे कि बिना इसके, बिना ए सेंट्रीपिटल के सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। हाँ बेटा आयुष, सारे सर्कुलर मोशन जितने भी हैं, बिना ए सेंट्रीपिटल के सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आइए, ये है डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑलवेज। डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। चले आगे, आई, ठीक है। डायरेक्ट बेटा दिव्यांश सिंह सोलंकी
तुम क्या पूछना चाहते हो बेटा? तुम 8 बार डाउट डाउट लिख चुके हो, फिर अभी बोल रहे हो किसी ने जो पूछा आपने उसका जवाब दे दिया। तुम क्या पूछना चाहते हो? आइए, तो मैं रुका रहता हूं 15 मिनट, जब तक दिव्यांग सिंह सोलंकी अपना डाउट भी पूछ लेता। ठीक है, मैं रुका हूं बेटा। पूछ लो डाउट। अरे दिव्यांश पूछो। मैं ये बोल रहा हूं कि मेरा नेट चला गया था तो मैं सुना नहीं। क्या मेरा नेट चला गया तो तू सुना नहीं? क्या नहीं सुना बेटा? बताओ, मैं फिर से बता देता हूं। एंगुलर क्यों यूज करते हैं? अच्छा, मैंने बोला था बाद में बताऊंगा एंगुलर क्यों यूज करते हैं। ठीक है। ओके, शाबाश। आइए, तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। ए सेंट्रीपिटल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, है ना। बाइंड करके रखता है ये सर्कुलर मोशन में। अगर ये बाइंड नहीं करता तो वो टेंजेंशियली उड़ जाता। इसके बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट? इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि सेम है, बताओ। चेंज हो रहा है, चेंज। ये देखो, ये माइनस आई कैप, फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट, फिर ये माइनस जे, फिर ये प्लस आई, फिर प्लस जे, ऐसे ये हर बार चेंजिंग डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ ए सेंटीमीटर इज चेंजिंग एट ईच पॉइंट। ठीक है, टूवर्ड सेंटर है। आया समझ में बेटा? आ जाओ, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ए सेंटीमीटर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ये है मैग्नीट्यूड। ए सेंट्रीपिटल का मैग्नीट्यूड है बेटा वी स्क्वायर अपॉन आर। आइए, अच्छा, अभी वी का फॉर्मूला एक सीखा था ना, आर ओमेगा। जरा यहां पे रखो तो वी की जगह आर ओमेगा, देखो क्या आ रहा है। हाँ, आर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, एक आर कट जाएगा तो आपको ये मिलेगा आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये ए सेंटीमीटर का फॉर्मूला हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया बेटा ये। ए सेंटीमीटर का मैग्नीट्यूड इज वी स्क्वायर बाय आर या फिर आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसका डेरिवेशन बेटा आखिरी में करेंगे चैप्टर के, थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ये डिराइव होगा, है ना। पहले यूज करना सीखेंगे, फिर डेरिवेशन बाद में करूंगा। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, चलो। और इसका काम क्या है बोलोगे आप? ये एक्सीलरेशन क्यों लग रहा है? इसका काम क्या है? क्या ये एक्सीलरेशन स्पीड बदल सकता है? क्या ये एक्सीलरेशन स्पीड बदल सकता है? नहीं बेटा, ओम इसका ग्राफ नहीं बना रहे अभी, पहले पाथ समझो बस। क्या ये एक्सीलरेशन स्पीड बदल सकता है? नहीं, ये एक्सीलरेशन सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है बस। तो इसकी जिम्मेदारी क्या है? वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलना, ताकि सर्कल में घूमता रहे। लिख देना ये, ठीक है।
कि ए सेंट्रीपिटल के कारण वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, बट ये स्पीड नहीं बदल सकता है। हाँ, अक्षर नहीं बदलेगा, ए सेंट्रीपिटल स्पीड नहीं बदलेगा। करेंगे बेटा हर्षल, बाद में करेंगे। हाँ, इसके कारण स्पीड नहीं बदलेगी, इसके कारण बस डायरेक्शन बदलेगा। बेटा पुष्कर वो अलग केस हो गया बेटा। आई, और अब एक और हम एक्सीलरेशन पढ़ रहे हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब अगला एक्सीलरेशन हम पढ़ रहे हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अगला एक्सीलरेशन हम पढ़ रहे हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ए टी से इसको बोलेंगे, है ना। कभी कभी लीनियर एक्सीलरेशन बोले तो इसी को बोलता है लीनियर एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अलोंग द पाथ होता है, डायरेक्टेड अलोंग टेंजेंट, है ना। इसको ए पैरेलल भी बोल सकते हो, पैरेलल टू वेलोसिटी, या एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी। हाँ बिल्कुल बेटा दिव्यांश। हाँ, पर ए सेंट्रीपिटल था वो, अब ये ए टेंजेंशियल है। बेटा अक्षर क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आया मेरे को। तो भाई इसका काम है स्पीड बदलना, ये वेलोसिटी के अलोंग ही रहता है। जैसे इसी तरह से मान लो ए टेंजेंशियल, वेलोसिटी भी इस तरह, ये तो ए सेंट्रीपिटल होता है। तो ए सेंट्रीपिटल का काम है घुमाना, डायरेक्शन बदलना। ए टेंजेंशियल का काम है वेलोसिटी को बदलना। तो ए टेंजेंशियल का काम क्या है भाई कहानी में? ए टेंजेंशियल का रोल है स्पीड को बदलना, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलना। डायरेक्शन बदलने का काम इसका है, ए सेंट्रीपिटल। ठीक है, आओ तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? एटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी ये हो गया बच्चा लोग स्पीड का डिफरेंशिएशन dv बाय dt, स्पीड का डिफरेंशिएशन। स्पीड बढ़ाने घटाने का काम इसका है, ठीक है। स्पीड बढ़ाने घटाने का काम इसका है, ठीक है। आइए, जैसे अगर वेलोसिटी इधर है, ए टेंजेंशियल भी इधर, तो स्पीड बढ़ेगी। अगर वेलोसिटी इधर है और ए टेंजेंशियल अपोजिट है तो स्पीड घटेगी। हाँ हाँ पॉसिबल है बेटा हर्षल, बताऊंगा। आई, और इसका डायरेक्शन हर वक्त टेंजेंट के अलाउंग होता है, इसका डायरेक्शन हर वक्त टेंजेंट के अलाउंग होता है। जैसे वेलोसिटी का था ना, वैसे ऑलवेज टेंजेंशियल, ऑलवेज अलोंग टेंजेंट।
बेटा सिद्धांत, जब सेम डायरेक्शन तो स्पीड बढ़ेगी, जब अपोजिट डायरेक्शन तो स्पीड घटेगी। आई बच्चा लोग, अब जरा v इक्वल टू आर ओमेगा रखो यहाँ पे, तो ए टी कितना हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ आर ओमेगा बाई डी टी। तो बच्चों आर तो कांस्टेंट है, तो आर बाहर आ जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी मिला, आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। अरे ये क्या होता है, ये तो पढ़ा हुआ है, अल्फा अल्फा, क्या बात है, आर अल्फा, शाबाश शाबाश। तो ए टेंजेंशियल का एक ये फॉर्मूला डीवी बाई डी, ए टेंजेंशियल का एक और फॉर्मूला आर अल्फा, दोनों अच्छे से लिख लो। हाँ बेटा हर्षल, बिल्कुल मैग्नीट्यूड है, ए टेंजेंशियल का मैग्नीट्यूड है। हाँ बिल्कुल बेटा, सारे फॉर्मूले याद करने, उत्कर्ष जो भी चीज लिख रहे हैं सभी याद करनी है। आ जाओ, ठीक है। अब मेरे को बताओ, इफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड कांस्टेंट है, तो ए टेंजेंशियल कितना होगा बताओ दोस्तों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। जीरो, बहुत बढ़िया, क्योंकि स्पीड बदल ही नहीं रही है, तो ए टेंजेंशियल का काम ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, जीरो। ठीक है, शाबाश, आ जाओ। तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड कांस्टेंट, ए टेंजेंशियल जीरो। तो बताओ जरा, क्या ये फॉर्मूला लगा सकते हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं, तो ये लगा सकते हैं, लिख दो ये चीज। आइए, ठीक है। और इफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो स्पीड चेंजिंग, तो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल प्रेजेंट है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इसी के कारण स्पीड बदली। हाँ बेटा, ए सेंट्रीपिटल कभी जीरो नहीं होगा, ए सेंट्रीपिटल के बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। ए टेंजेंशियल जीरो हो चलेगा, ए टेंजेंशियल जीरो में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, ए सेंट्रीपिटल कभी जीरो नहीं होगा। आई, तो ए टेंजेंशियल प्रेजेंट है, उसको बदल रहा है, तो ए टेंजेंशियल की वैल्यू होगी डीवी बाय डीटी। अच्छा इसको ऐसे भी देखो, आप कोरिलेट कर सकते हो, अगर यहां पे लिखो इफ ए टेंजेंशियल कांस्टेंट है, ए टेंजेंशियल का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है अगर, तो आप देखो ये यूज कर सकते हो, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी, डिस्टेंस इक्वल टू इनिशियल स्पीड इनटू टाइम, ut प्लस हाफ ए टेंजेंशियल इनटू t का स्क्वायर।
मतलब आप ut प्लस हाफ टी स्क्वायर यूज कर सकते हो, लेकिन ये ए टेंजेंशियल किससे रिलेटेड है? स्पीड से। स्पीड किससे रिलेटेड है? डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर आएगा। u होगा इनिशियल स्पीड, a होगा ए टेंजेंशियल। अगर ए टेंजेंशियल का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। नहीं बेटा विधान, ऑलवेज टुवर्ड सेंटर। क्या पूछना चाह रहे हो बेटा तुम? वो तो ए सेंट्रिपिटल है, ये ए टेंजेंशियल है। बेटा विधान, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव हुआ है क्या वेक्टर में? क्या बोल रहे हो बेटा? कहीं ना कुछ रिलेट कर रहे हो। हाँ स्पर्श, अब बदला वही है। हाँ, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन भी यूज की जा सकती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन स्पीड, डिस्टेंस और ए टेंजेंशियल के टर्म में। आइए आगे चल रहे फिर। अब आ जाओ, अब पार्टिकल का नेट एक्सीलरेशन। अगर आपको कोई बोले कि भाई ए सेंटीमीटर तो है ही, ए टेंजेंशियल भी है, तो पार्टिकल के पास दो एक्सीलरेशन हो गए ना, यानी नेट एक्सीलरेशन कहाँ आएगा? पैरेललोग्राम लॉ बना दो, ये हो जाएगा पार्टिकल का नेट एक्सीलरेशन। ठीक है, और ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, एक्स और वाई, तो ए नेट का फॉर्मूला क्या आ गया? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर। नहीं मोहित, आई। नेक्स्ट, अब ये वाला एंगल बताओ तो थीटा, टेन थीटा क्या होगा इसका बताओ? टेन थीटा। अगर आपसे एंगल किसका पूछ रहा है? बिटवीन नेट एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, तो टेन थीटा बताओ क्या होगा? वेरी गुड बेटा, ए सी अपॉन ए टी, शाबाश। थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स ए सी बाय ए टी। है ना? कैसे? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल रहती है, तो ये AC तो ये भी AC, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस AC बाय AP आ गया। ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन नेट एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। समझ गए? चलो आगे। शाबाश। तो ये हो गई सारे वेरिएबल अपन ने अब डिफाइन कर दिए। ठीक है, हटा दूं मैं? सब हटा देते हैं। हाँ बेटा उज्जवल, हाँ बिल्कुल हो सकता है बेटा उत्कर्ष, एक इंस्टेंट के लिए होगा, लेकिन वो
आइए अब देखो मैं आपसे थोड़ा डिस्कशन करूंगा। एक है पार्टिकल रोटेटिंग और एक है बॉडी रोटेटिंग। चलो पार्टिकल रोटेटिंग का तो मतलब सिंपल सा केस है कि एक सेंटर है फिक्स्ड पॉइंट, उसके अबाउट एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है यानी सर्कुलर मोशन। तो आप इसको पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन भी बोल सकते हो, पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन या पार्टिकल रोटेटिंग अबाउट द सेंटर। ठीक है, अब इसका एग्जांपल बताओ। बॉडी रोटेटिंग, हाँ फैन रोटेटिंग, अर्थ का अपनी एक्सिस पे रोटेशन, व्हील का रोटेशन, बिल्कुल। ये मार्कर को रोटेट कर दो, बिल्कुल ठीक है। एक कोई इंसान जमीन पे लेट के गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। आइए, तो बॉडी रोटेट करती फुल फुल बॉडी गोल घूम रही, अर्थ अपने एक्सिस के और गोल घूम रही है, या फिर एक फैन रोटेटिंग एग्जांपल हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और आपसे बोले कि भाई पार्टिकल का एक्सीलरेशन बताओ, तो क्या जवाब दोगे? अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और बोले हाँ लट्टू, बिल्कुल है ना, लट्टू का भी एग्जांपल दे सकते हो आप। क्या बोलते हैं लट्टू को अंग्रेजी में? हाँ बेब्लेड का एग्जांपल दे सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। स्पिनिंग टॉप, बिल्कुल शाबाश। आ जाओ, आइए इधर आ जाओ। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है पार्टिकल और कोई बोले आपसे एक्सेलरेशन बताओ, तो क्या जवाब दोगे? बताओ। हाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब ए सेंटीमीटर तो होगा v स्क्वायर बाय आर, ए टेंजेंशियल भी 0 होगा, तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? यही तो होगा, v स्क्वायर बाय आर। तो अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बोले कि भाई एक्सेलरेशन बताओ इसका, तो ये बताओगे मैग्नीट्यूड, करेक्ट। जीरो क्यों भाई? जीरो एक्सेलरेशन कैसे होगा? सर्कल में घूम रहा है, जीरो कौन बोल रहा है? आई, चल एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और पूछे एक्सेलरेशन बताओ, तो क्या जवाब दोगे आप? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पूछ रहा है एक्सेलरेशन बताओ, क्या जवाब दोगे? हाँ, जब भी एक्सेलरेशन पूछता है तो नेट बताते हैं कि फाइंड एक्सेलरेशन, यानी अल्टीमेटली बाय डिफॉल्ट आपको नेट बताना है। आइए, तो ए सेंटीमीटर तो है, अगर रेडियल एक्सेलरेशन पूछे, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन पूछे, तो ये बताओगे। ए टेंजेंशियल भी है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन पूछे बस तो नेट बताना फिर, दोनों है। समझ गए? ठीक, शाबाश। आइए आगे चल रहे हैं। तो अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो वेलोसिटी v है, टेंजेंशियल मैग्नीट्यूड है स्पीड,
ए सेंट्रीपिटल है v स्क्वायर बाय r, या फिर r ओमेगा स्क्वायर टुवर्ड सेंटर, ए टेंजेंशियल है, ए नेट है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, इन सब में पूरी बातें हो रही है। चले आगे। ठीक है, सर ब्रेक कब मिलेगा? बातें खत्म तो होने दो, फिर ब्रेक ले लेना। ठीक है, हाँ अभी एक ही साइड लिख रहे बस। आइए, बिल्कुल सही बोला वैभव ने, ब्रेक मिलेगा 2022 में, एग्जाम में सिलेक्शन के बाद। आइए आगे चल रहे हैं। तो ये सब बातें सारे लीनियर वेरिएबल्स, तो इसकी बातें आप लीनियर वेरिएबल्स में कर सकते हो सब। तो क्या यहाँ पे आप एंगुलर के टर्म में बात कर सकते हो? ये थीटा एंगल भी तो चेंज हो ही रहा है, तो थीटा ओमेगा अल्फा, क्या ये बातें की जा सकती हैं? वाई नॉट, बिल्कुल बिल्कुल वाई नॉट, बहुत अच्छी बात बोली इसने, वाई नॉट कर सकते हैं बिल्कुल, है ना? जब भी एंगल की बात करें तो आप इसकी बातें कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ दोस्तों, ये वाली कहानी क्या इस कहानी को डिस्टर्ब कर रही है? बिल्कुल भी नहीं कर रही है। ये तो बेचारे इतने सीधे, इसके रास्ते में भी नहीं आ रहे, सारे आउट ऑफ द प्लेन है, सब आउट ऑफ द प्लेन है। समझ गए? ठीक है ना? तो अगर कोई इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन पूछे, तो आप एंगुलर एक्सीलरेशन बताओगे कि ये वाले बताओगे? AC 80 NF? हाँ ये वाले बताओगे कि पार्टिकल का एक्सीलरेशन बताओ, ये बताओ पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ, ये बताओ पार्टिकल का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, ये सारी बातें करोगे पार्टिकल के लिए। ठीक है, लेकिन हाँ आपको सवाल कंफ्यूज कर सकता है कि इसके टर्म में आपको वैल्यू दी होगी, पूछा ये होगा, ऐसे भी कर सकता है। क्या इनमें रिलेशन है? बिल्कुल है। डिस्टेंस क्या था? आर थीटा। स्पीड क्या आई? आर ओमेगा। ए टेंजेंशियल क्या आया? आर अल्फा। तो हो सकता है आपको ये दे, लेकिन पूछेगा एक्सेलरेशन बताओ, तो आपको यही बताना पड़ेगा, तो वैल्यू निकाल लेना यहां से। उत्कर्ष इसके लिए एंगल इससे आ सकता है, यहाँ पे रख के डिस्टेंस आ जाएगा। समझ गए? तो पार्टिकल जब रोटेट कर रहा है, पार्टिकल सेंटर क्या हो, तो इसकी बातें तो लीनियर वेरिएबल में ही होनी चाहिए थी, सारी बातें इसके मोशन में, ये तो जरूरी नहीं है, बट फिर भी बात करने को की जा सकती है क्योंकि एंगल तो बदल ही रहा है। ठीक है, तो थीटा ओमेगा अल्फा ये सब एंगुलर वेरिएबल है, ये सब का इस पार्टिकल के एक्चुअल रास्ते से ज्यादा फर्क, ज्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे वेलोसिटी बताओ, एक्सीलरेशन बताओ, तो इनडायरेक्टली यही पूछ रहा है बस। अगर ये पूछना होगा तो एंगुलर शब्द आगे लगा देगा। हाँ अच्छा, एंगुलर की मदद से आंसर लीनियर वाले निकाल ली। ठीक है, अच्छा कभी कभी ऐसा भी बोल सकता है
कि स्पीड इज 5 रेडियन पर सेकेंड, तो यूनिट देख के भी समझना कि भाई कौन सी स्पीड दे रहा है, ये वाली दे रहा है, तो ये निकालने के लिए r मल्टीप्लाई कर देना, है ना। तो कभी कभी एंगुलर बोल देगा, कभी यूनिट जैसे के हिसाब से एंगुलर देगा, ठीक है। तो दोनों बातें की जा सकती हैं, है ना, लेकिन मेजरली इस पार्टिकल की सारी बातें इन्हीं के टर्म्स में होंगी। इनकी वैल्यूज आपको दे सकता है सवाल, उसके थ्रू ये निकाल के फिर आप सारी वर्किंग कर सकते हो। समझ गए? शाबाश। अब आते हैं बॉडी रोटेटिंग पे। तो बॉडी रोटेटिंग के लिए सिर्फ यही सहारा है, एंगुलर वेरिएबल। बॉडी रोटेटिंग के लिए सर यही सहारा है, एंगुलर वेरिएबल्स बस। इसके लिए कोई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा बॉडी का, बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं रहा है, तो लीनियर स्पीड की बात ही नहीं करेंगे। तो बॉडी के लिए तो बस एंगुलर वेरिएबल ही सहारा है मोशन स्टडी करने के लिए। समझ गए? तो रोटेशनल मोशन में इन टॉपिक्स पे ज्यादा बातें करेंगे हम। ठीक है, तो पार्टिकल के लिए तो इनकी जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो कई बच्चे तो बैठे ही रह जाते कि सर इतने सारे एक्सीलरेशन है, मेरे को तो समझ ही नहीं पड़ रही। अरे यही तो एक्सीलरेशन है बस, कितना आसान है, एसी एटी और उन दोनों का रिजल्टेंट लेना है, बस सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। अब इनको निकाला जा सकता है इसकी मदद से, इन फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये लोग तो सब प्लेन के बाहर है, ये तो मोशन को आपको रास्ते में ही नहीं आ रहे, तो कंफ्यूज मत करो, क्लियर रखो चीज एकदम, और घबराओगे मत इतने एक्सीलरेशन देख के। हाँ, एक्सीलरेशन के कंपोनेंट ही तो लिए, एक सेंटर की तरफ, एक टेंजेंट की तरफ। बताओ, कुछ डाउट है तो पूछो, एकदम बिंदास। हाँ, वो डिफाइन ऐसे किया गया बेटा पीयूष, उनके डेफिनेशन ऐसी है। चले आगे। शाबाश, बहुत बढ़िया, थैंक यू अर्चल। आइए, तो ये सब सारे फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर लो, 15 मिनट का ब्रेक है। एकदम शार्प 5:30 बजे स्टार्ट करेंगे और फिर सवाल करेंगे बस। तो एकदम टाइम पे आ जाना, शार्प 5:30 बजे, ठीक है। मीटिंग एंड कर रहा हूं, सेम लिंक से वापस ज्वाइन करना, ठीक है। मीटिंग एंड कर रहा हूं, सेम लिंक से वापस ज्वाइन करना। हाँ आयुष, बिल्कुल, हाँ पर बिल्कुल, ठीक है। तो मीटिंग एंड कर रहा हूं, सेम लिंक से वापस ज्वाइन करना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। आओ बेटा, देखो एक सवाल है,
if a centripetal of the particle moving in a circle, एक पार्टिकल है सर्कल में मूव कर रहा है, उसका सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन ये दिया हुआ है k स्क्वायर r t स्क्वायर। k कांस्टेंट है, r रेडियस है, t टाइम है। आपसे पूछा है फाइंड पहला स्पीड v, बताओ v कितना होगा? सही है प्रखर, पुष्कर सही है, समर्थ सही है। हाँ बस फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, सिंपल। गलत है असीम, सही है स्पर्श पीयूष। वैभव बेटा के कहाँ गया? अनुराग। अक्षत गलत है, ओम सही है, यशोधरा, विधान, अनंता, अर्नव, संकल्प। कितना ही आसान सवाल है, इसको v स्क्वायर बाय r के बराबर कर दो, इधर उधर ले जाओ, v आ गया। आइए हम नेक्स्ट, v आ गया तो एंगुलर स्पीड बताओ ओमेगा। ए टेंजेंशियल बताओ, अल्फा बताओ, नेट एक्सीलरेशन बताओ, एंगल बताओ बिटवीन नेट एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये सारी बातें बताइए। एंगल बिटवीन नेट एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। सारे पार्ट करो अच्छे से, कुछ डाउट है तो पूछो। ये आईआईटी एडवांस में आया वो सवाल है। नहीं बेटा अर्नव गलत है। सही है विधान।
विधान आखिरी वाला गलत है बेटा, विधान तुम्हारा। आयुष बेटा तुम्हारा फोर्थ गलत है। ठीक है, अब देखो उत्कर्ष बोल रहा है कि सर आंसर तो आ रहे, बस किसकी टर्म में बताना है। तो बेटा जो सवाल में इंफॉर्मेशन दी गई है उसी के टर्म में बताना है, आंसर के आर और टी में बताना है। जो सवाल में गिवन रहता है उसी के टर्म में आंसर बताना होता है। बहुत बढ़िया, हो गया तो बता देना, मैं सारे करता हूं। फिर 1 मिनट और दे रहे हैं, फिर हम करेंगे सारा। आइए मैं कहता हूं आगे दूसरे फॉर्मूला बेस्ड सवाल। ठीक है, तो ए सी आपको दिया है। ए सी का फॉर्मूला अगर मैं वी स्क्वायर बाय आर यूज करूं तो क्या मुझे डायरेक्ट वी नहीं मिल जाएगा? और एसी का फॉर्मूला अगर आर ओमेगा स्क्वायर करें तो क्या अपने को डायरेक्ट ओमेगा नहीं मिल जाएगा? तो देखो ए सेंटीमीटर के ये दोनों फॉर्मूले याद करने, कभी ओमेगा में बातचीत होगी तो ये यूज करोगे, कभी स्पीड वी में बातचीत होगी तो ये यूज करोगे। देखो के स्क्वायर आर टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, आर उधर गया, के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, अंडर रूट ले लो, बी हो गया के आर टी। अब आप v इक्वल टू आर ओमेगा भी यूज कर सकते हो, ओमेगा आ जाएगा, v की जगह लिख दो के आर टी इक्वल टू आर ओमेगा, आर से आर कट गया, ओमेगा आ गया के टी। आप अगर ए सेंटीमीटर को यहां रख के ओमेगा निकालो तो भी ओमेगा ये आएगा के टी। फिर अगला पार्ट क्या था, ए टेंजेंशियल। ए टेंजेंशियल का फॉर्मूला क्या है, dv बाय dt या फिर आर अल्फा, दोनों यूज कर सकते हो आप। देखो v पता है आपको, v को डिफरेंशिएट करना है, किसका डिफरेंशिएशन, के आर टी का, तो के आर तो बाहर आ गए कांस्टेंट, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ए टेंजेंशियल आ गया के आर। करेक्ट। अब ए टेंजेंशियल को आप आर अल्फा के बराबर करो तो आपको अल्फा मिल जाएगा, देखो अल्फा आ जाएगा के बराबर, या फिर अल्फा को आप डी ओमेगा बाई डी टी भी यूज कर सकते हो,
तो ओमेगा का डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में तो भी अल्फा आ जाएगा। हो गए 4 पार्ट। कोई डाउट इसमें पूछो। हाँ ये एडवांस में आया हुआ सवाल। आइए नेक्स्ट। फिर आपसे क्या पूछा है? टेंजेंशियल आ गया, सेंटीमीटर आ गया, तो नेट एक्सीलरेशन कितना है पार्टिकल का? अंडर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट के की पावर 4 आर स्क्वायर टी 4 प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर ए नेट। नहीं बेटा उत्कर्ष, कहां पे? क्या सेम ही तो आया है बेटा दिव्यम, कहां रखना है? हाँ यहां से के स्क्वायर कॉमन ले सकते हो आप, आर स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। ठीक है, आंसर तो यही आएगा बेटा दिव्यम, दूसरी अप्रोच से भी आ सकता है। तो ये हो गया नेट एक्सीलरेशन। बताओ बच्चों क्या डाउट है? सभी बच्चे बताओ, आगे सभी को तो आगे बढ़े। हाँ तो जिसको फॉर्मूले याद नहीं वो एक पेज पे लिख लेना, सब याद कर लेना अच्छे से। आइए अब एंगल बचा है, एंगल क्या था? ए सेंटीमीटर, ए टेंजेंशियल, ए नेट, ये थीटा है ना। नेट का टेंजेंट से पूछा है, नेट का सेंटीमीटर से भी पूछ सकते हैं। टेंजेंट से पूछा है तो टेन थीटा क्या हो गया? थीटा या टेन इनवर्स AC बाय 18। AC कितना था बच्चे लोग? के स्क्वायर आर टी स्क्वायर अपॉन ए टेंजेंशियल कितना है? के आर। तो कितना हो गया ये? टेन इनवर्स के टी स्क्वायर। यही है क्या बच्चों? देखो तो एक बार। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल लिखो, अगला पार्ट। फाइंड टाइम व्हेन एंगल बिटवीन A net and A tangential becomes 45 डिग्री। बताइए, टाइम बताइए। ऑल करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, शानदार।
आइए आगे चल रहे हैं। कैसे करेंगे? टेन थीटा कितना है अपना? ए सी बाई टी। टेन थीटा अपना आ रहा है के टी स्क्वायर। आपको बोला है थीटा 45 डिग्री कब होगा? यहाँ रख दो टेन 45 पर टाइम आ गया 1/k का रूट, यहाँ पे 1/√k सेकेंड्स। ये आंसर है 1/√k सेकेंड्स। समझ गए? शाबाश, बहुत बढ़िया दोस्तों। नेक्स्ट आगे चल रहे हैं। ठीक है, आया समझ में सबको पक्का? कोई डाउट है पूछो अच्छे से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पीयूष बेटा बताओ क्या डाउट है? हाँ सर, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। तो अब देखो अगला सवाल है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है अबाउट सेंटर, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, रेडियस आपको दिया है 2 मीटर। देखो क्या बोला है, स्पीड इज इंक्रीजिंग at a constant rate of 3 meter per second square. बेटा वैल्यू थोड़ी सेम है पुष्कर, वैल्यू तो अलग अलग होती है ना उनकी। हाँ बच्चों, ये लाइन का मतलब समझ के बताओ, ये लाइन क्या बता रही है? यूनिट देखो, लाइन पढ़ो, ये क्या गिवन है, ये क्या बता रही है लाइन? नहीं, एक्सीलरेशन तो है, कौन सा एक्सीलरेशन है? ये स्पीड का चेंज करने वाला रेट है, यानी ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कांस्टेंट दिया है, इनिशियल स्पीड 0 दी है। सवाल लिखिए क्या है? फाइंड एक्सीलरेशन एट टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड। ये सवाल है, जवाब दीजिए। अब एक्सीलरेशन पूछा है बस, तो इसका मतलब आपको समझना है, क्या जवाब देना है आप खुद समझो।
हाँ रूट में आएगा बिल्कुल। बताओ जरा, ए पूछा एक्सेलरेशन बस, तो क्या जवाब दोगे? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। जब भी एक्सीलरेशन पूछे बस तो नेट जवाब देना है। ओके, सोचो, पूरी कहानी खुद से बनाओ बेटा। ना वो भी वैल्यू निकालो बेटा। आंसर नंबर्स में ही आएगा बस। देखो, स्पीड बढ़ती जा रही है, उसका क्या मतलब है? कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे स्पीड निकालने के लिए? हाँ, कांस्टेंट एक्सीलरेशन भी तो दिया है। करेक्ट, सही है पुष्कर, अक्षर। सही है बच्चों, शाबाश। आइए करते हैं, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड भाई 0 है, ए टेंजेंशियल आपको दिया है 3, टाइम दिया है 1, फाइनल स्पीड निकालनी पड़ेगी ना। एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ए सेंटीमीटर का फॉर्मूला क्या है? वी स्क्वायर बाय आर। तो इसके लिए तो स्पीड लगेगी ना, कि एक सेकेंड में कितनी स्पीड आ गई। तो एक सेकेंड में कितनी स्पीड आई निकालो, यहां रखो, ए सेंटीमीटर आ जाएगा। ए टेंजेंशियल तो दिया ही है, नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। करो सभी करो, जवाब दो साहब। आई, बहुत बढ़िया, आप सबका आ रहा है। तो पहले v इक्वल टू यू प्लस एटी करते हैं, तो स्पीड फाइनल आ जाएगी ना। अरे स्पीड तो 3 आ गई, v हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। फिर ए सेंटीमीटर क्या हुआ 1 सेकेंड पे, टाइम पे 3 का स्क्वायर अपॉन 2, 9/2। तो ए सेंटीमीटर है बच्चों 9/2, जो चेंज होता जा रहा है ना स्पीड के साथ। लेकिन ए टेंजेंशियल आपको कांस्टेंट है 3। तो नेट एक्सीलरेशन क्या होगा? अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट ए सी स्क्वायर बोले तो इसका स्क्वायर 81/4 प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर 9।
4 9 36, 36, 7, 3, 11, 4, ये क्या बच्चों आंसर √117/4। तो ये है आंसर। अगर सिर्फ एक्सीलरेशन पूछे तो नेट जवाब देना है, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन पूछे तो ये बताते, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पूछे तो ये बताते। बेटा उत्कर्ष क्या बोल रहे हो बेटा, समझ नहीं आया? आ जाओ आगे चलते, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों और पूछता हूं। मेरे को ओमेगा बताओ कितना है एट 1 सेकेंड, और अल्फा बताओ कितना है। चलो बताओ जल्दी। नहीं बेटा ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, ये मैंने बताया ना स्पीड वाला है। यहां पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लेंगे, फाइनल स्पीड इक्वल टू इनिशियल स्पीड प्लस ए टेंजेंशियल इनटू टाइम। स्पीड और डिस्टेंस और ए टेंजेंशियल है बेटा वहां। बहुत बढ़िया। तो v इक्वल टू आर ओमेगा करो, ओमेगा आ जाएगा v आपको पता है, ए टेंजेंशियल इक्वल टू आर अल्फा करो, आर पता है, एटी पता है, आ जाएगा। दोनों 3/2 आ रहे हैं, दोनों 3/2 आ रहे हैं, है ना? हाँ दोनों 1.5 आ रहे हैं, करेक्ट। नहीं नहीं यूनिट बेटा सौरभ, यूनिट अच्छे से लिखो। 1.5 रेडियन पर सेकेंड बेटा, यहाँ 3/2 अल्फा का है यूनिट, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आई नहीं नहीं, टाइम 2 होता तो ये अलग, टाइम 3 पे अलग, अलग अलग टाइम पे अलग अलग आएंगे, तो इस जगह पे सेम आ रहे इस वक्त पे। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया बच्चों ने। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अभी काइनेमेटिक्स कर रहे थे, अब एनएलएम करेंगे। पहली स्टेप क्या थी एनएलएम में, ड्रॉ एफपीटी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, चूज एक्सिस टुवर्ड्स सेंटर and take all component of forces and take component of all forces along the chosen axis. ठीक है, अब एक्सिस कौन सी लेनी, सेंटर वाली। सेंटर की तरफ अब सारे फोर्सेस देखने, एंड यूज क्या करोगे, फोर्स इक्वल टू एम ए। फोर्स कौन सा, नेट टुवर्ड्स सेंटर, और मास इनटू एक्सीलरेशन कौन सा, सेंटर वाला, सेंट्रीपिटल, एंड आल्सो सेम अलोंग टेंजेंट करेंगे।
ठीक है, सेम चूज एक्सिस टुवर्ड्स टेंजेंट, कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग टेंजेंट और नेट फोर्स टुवर्ड्स टेंजेंट क्या होगा, मास इनटू ए टेंजेंशियल। समझ गए? जल्दी से लिखो। चलिए बच्चों आगे करना सीखे। शाबाश, आ जाओ। आइए देख, सवाल समझिए। एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ ग्राउंड है, स्मूथ सरफेस, यहाँ पे एक वुडन स्टिक है फिक्स्ड, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, एक रस्सी ली, रस्सी से बांध के अपन ने एक डब्बा अटैच कर दिया है इस स्टिक से, ये फिक्स्ड है, ठीक है। अब देखो अपन ने क्या किया, अपन ने इसको ऐसे अंदर की तरफ वेलोसिटी दे दी, तो रस्सी से तो बना हुआ है और अंदर वेलोसिटी दे दी, तो इसका मोशन तो कोई इमेजिन हो रहा है कैसे घूमने लगेगा, ये इसके अबाउट, ये तो फिक्स है, ये ऐसे घूमने लगेगा। बेटा उससे मतलब नहीं है अक्षर, है ना। जैसे वही यहाँ पे रस्सी से बांध के आपने घुमा लिया, तो एक पत्थर लिया रस्सी से बांध के ऐसे से घूम रहा है पत्थर, ठीक है। तो आ जाओ, अब आपको आइडेंटिफाई करना है सर्कुलर मोशन। क्या सर्कुलर मोशन हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। कैसे? ऐसे, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है। देखो मान लो आपको एंगुलर स्पीड दी है ओमेगा, ठीक है। आइडेंटिफाई रेडियस भी करना है आपको, ठीक है। ये लेंथ है मान लो एल, तो देखो ये सेंटर है, सेंटर से एल गुणित है तो रेडियस एल ही तो हो गया। नहीं बेटा आयुष, आई, फिर इसका एफबीडी क्या होगा? एफबीडी क्या होगा इसका? एमजी नीचे, नॉर्मल ऊपर, और एक फोर्स है सेंटर की तरफ टेंशन, ये आ गया, ये एफबीडी हो गया। बताओ यहां तक कहानी क्लियर, समझ में आ रही है? हाँ इस केस में लेंथ की रेडियस है बेटा, ठीक है। अब बताओ क्या पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है? हाँ, तो सर्कुलर मोशन में कौन से एक्सीलरेशन होते हैं? ए सेंट्रीपिटल और ए टेंजेंशियल। मान लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला है, तो ए टेंजेंशियल हो गया 0, ए सेंट्रीपिटल है। ए सेंट्रीपिटल किस तरफ होता है?
सेंटर की तरफ। तो इसके लिए सेंटर किधर है? इधर। तो ए सेंट्रीपिटल इधर। बोलो बच्चों, आया एफपीडी समझ में? ए सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन। बहुत बढ़िया। अब ये कैसा सर्कुलर मोशन है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कैसा है? हॉरिजॉन्टल, करेक्ट। तो ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। बताओ ऊपर जा रहा है कि नीचे? ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? अरे ऊपर कैसे जा रहा है? कहीं नहीं जाना है, ना ऊपर ना नीचे, हॉरिजॉन्टल है, उसी लेवल पे मेंटेन्ड है। यानी ये दोनों फोर्सेस क्या हो गए? बैलेंस। तो नॉर्मल बराबर mg, क्योंकि ना ऊपर ना नीचे, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में ऊपर नीचे के फोर्स बैलेंस, वहीं पर है, सेम लेवल पर है, करेक्ट। और इसकी क्या बनेगी? नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू MAC। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कौन है? एक ही तो है, टेंशन। तो टेंशन इक्वल टू मास, AC क्या है? V स्क्वायर बाय R, या फिर R ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा में बात हो रही है, तो R ओमेगा स्क्वायर। देखो टेंशन मिल गया आपको, नॉर्मल भी मिल गया, टेंशन भी मिल गया, इनकी वैल्यू दी होगी, रख के टेंशन आ जाएगा। और रेडियस, रेडियस कितना है? लेंथ। तो टेंशन हो गया ML ओमेगा स्क्वायर। डन। बेटा ए टेंजेंशियल 0 इसलिए क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड कांस्टेंट, तो ए टेंजेंशियल 0। समझे स्नेहा? कौन सा बेटा उत्कर्ष? क्या बोल रहे हो? हाँ अक्षर, इसी इंस्टेंट पे बनाया अपन ने, मैग्नीट्यूड निकाला है। यही तो है बेटा, यही है बस, जो है ये टेंशन है, फोर्स, जो आपको ए सेंट्रीपिटल दे रहा है। बताइए पीयूष, धीरे धीरे। तो बताओ बेटा, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? कौन है जो सेंटर की तरफ है? टेंशन, 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 करेक्ट। टेंशन इक्वल टू MAC। शाबाश। तो ये वर्किंग करनी है बस, ये तो बहुत आसान वर्किंग है, NLM वाले ही तो। बेटा शशांक, ये क्या होता है? मैंने तो पढ़ाया ही नहीं। नहीं उत्कर्ष, बेटा मैंने तो पढ़ाया ही नहीं है। शशांक तुम क्या बोल रहे हो? पढ़ाऊंगा बेटा, हर्षल रिलैक्स। आ जाओ। अगर तो एक स्टिक है, वुडन स्टिक, वुडन रॉड है तो बड़ी, इसे रस्सी से अपन ने
दो रस्सियां अलग अलग, ये रस्सी नंबर 1 T1, ये रस्सी नंबर 2 T2। दो रस्सियों से एक डब्बे को पकड़ के रखा है, ऐसे आपने होल्ड किया। चलो, कोई मोशन नहीं है, कुछ नहीं, इस डब्बे का क्या होगा बताओ? कुछ मोशन मोशन कुछ नहीं है, इस डब्बे का क्या होगा बताओ? वेरी गुड वैभव। हाँ, कुछ भी नहीं कर रहे, डब्बा नीचे गिर जाएगा। सही बात है, डब्बा नीचे गिर गया तो कौन सी रस्सी ढीली पड़ जाएगी? टेंशन 2 ढीली पड़ जाएगी रस्सी, तो टेंशन 2 0 हो जाएगा। आया, इमेजिन हुआ? ऐसे नीचे गिर जाएगा यहाँ पे। अब देखो अपन ने क्या किया, स्टिक पकड़ के घुमाना चालू किया, ऐसे से घुमाया, घुमा रहे, मान लो ओमेगा स्पीड से घुमा रहे। तो अब आपको ये महसूस हो रहा है कि जैसे ये घूमेगा, ये ऐसे रस्सी टाइट हो जाएगी और डब्बा भी फिर ऐसे ऐसे घूमने लगेगा। स्टिक घुमाते जाओ और डब्बा भी ऐसे ऐसे घूमने लगे। करेक्ट। हाँ शाबाश। अब आइडेंटिफाई सर्कल, सर्कल कैसा होगा इसका? ऐसा, ये डब्बा ऐसे ऐसे घूमेगा, कौन सा सर्कुलर मोशन है बताओ? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल? बेटा आर्यन जी क्या बोल रहे हो? मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, करेक्ट। ये बच्चे कुछ तो नाम बोल रहे हैं, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, ये सब क्या नाम है? कुछ पढ़ा है नहीं मैंने, काहे के लिए कंफ्यूज कर रहे हो? सिंपल सा केस है, आई, ठीक है। चलो, ये ऐसे से घूम रहा है, ये रेडियस आर, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। तो बताओ ऊपर की नीचे? कहीं भी नहीं, ऊपर नीचे कहीं नहीं। इसका एफबीडी बनाओ, इसको ढूंढो, ये सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ, ये सेंटर है। इक्वेशन बनाओ इसकी, कंपोनेंट लो, ये एंगल दे देता हूं मैं θ1, कंपोनेंट लोगे ना, ये एंगल दे देता हूं मैं θ2। करो। हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन गिवन है, इट इज यूसीएल, ये भी गिवन है। एफबीडी बनाना है, इक्वेशंस लिखनी है बस। सही है वैभव, इक्वेशन लिख दो ए सेंटीमीटर वाली चैट में। ये देखो, कई सारे लोग एमजी भूल जा रहे हैं। सही है अक्षर। बेटा शशांक राठी, ये क्या लिख रहे हो? अब सही है आयुष, सही है तनीश, खुशबू सही है, सही है पुष्कर, सही है आयुष, सही है गर्ल, विधान सही है, सही है आसीम, सौरभ सही है,
सही है दिव्यांश, आंचल, अर्णव, सही है बेटा, सबका सही आ रहा है, क्या बात है, एक्सपर्ट हो गए सभी। आइए एफबीडी क्या बनेगा इसका, एमजी नीचे, टेंशन 1, टेंशन 2, ये एंगल है θ1, ये एंगल है θ2। बच्चा लोग सर्कल में तो ए सेंटीपिटल किधर, सेंटर की तरफ, इसका सेंटर कौन है, ये, तो ए सेंटीपिटल इधर, ये हो गया ए सेंटीपिटल। अब कंपोनेंट ले लो इसके एक्सिस के अलोंग, ये हो गया, ऊपर नीचे कहीं जा नहीं रहे तो पहले, और ये सेंटीपिटल इधर, तो इन दोनों का सम बराबर m है। और ओमेगा में बात हो रही है तो r ओमेगा स्क्वायर, बताइए बेटा, वो तो तुम्हारी आंखों का फैक्टर है बेटा, 80। बेटा उत्कर्ष क्या बोल रहे हो, कहां से नॉर्मल आएगा, हवा में डब्बा घूम रहा है रस्सियों के सपोर्ट से, जमीन पे थोड़ी बैठा है। और बताओ, इतना सिंपल है, बस कंपोनेंट लेके एमईसी से करना है, समझ आया। हाँ फुल एनएलएम जैसा, F इक्वल टू एम है, नेट फोर्स। बोलो कुछ डाउट है पूछो। अभी तक कुछ नया तो है ही नहीं, बिल्कुल कुछ भी नया नहीं है, बस ए की जगह ए का फॉर्मूला लगाना है, बस कंपोनेंट लेना अच्छे से और ए की जगह ए का फॉर्मूला लगाना है। बेटा अर्णव क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ये बच्चों ने ना बचपन में कुछ कहानियां सुन रखी है, अरे ऐसा होता है, अरे ऐसा होता है, सर्कुलर में ये होता है, ये होता है, ये कुछ नहीं है, एफबीडी बनाओ, सिंपल सॉल्व करो ना, काहे के लिए कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। हाँ फ्रिक्शन कल करेंगे, हाँ ऑब्वियसली अर्णव, ऑब्वियसली एकदम। बताइए चले आगे, है ना। अब क्या होगा, अब इस पे वैल्यू दी रहेंगी, एंगल दिए रहेंगे, ओमेगा दिया रहेगा, टेंशन पूछ लेगा, मास दिया रहेगा, तो वैल्यू पुट करके सॉल्व करनी है दो इक्वेशंस, ठीक है। चलो फिर अभी के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे कल 4 बजे। तो कल 4 बजे आपकी क्लास है, 4 से 6, 2 दिन में, 2-3 दिन में सर्कुलर खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो कल आपकी क्लास है 4 से 6,
है ना। होमवर्क मैं आपको भेजता हूँ ग्रुप पे अभी। बाय बाय, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, बाय।